हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम आईआईटी जैम 2026 का एक क्वेश्चन है जिसको आज हम बताने वाले हैं। यहाँ पे बच्चे किस तरीके की गलती करते हैं और आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चंस आप बहुत ही इजी हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस के हैं, जो कि एमएसक्यू सेक्शन में पूछे गए थे। देखिए क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, आपको दिखाई देगा यहाँ पे। आपको देखिए, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन 2y cos x माइनस xy sin x dx प्लस 2x cos x dy इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 से π/4 which of the following is are इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कौन सा जो है इसका कौन सा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स है। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालने के लिए, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का, जहाँ से लगभग हर साल जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप आईआईटी जैम 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को बिल्कुल पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से लगभग हर साल क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं। एक ही ऑप्शन पढ़ के टिक लगा देना, ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये सेक्शन एमएसक्यू में पूछा गया था और इस तरीके के क्वेश्चंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से काफ़ी बच्चे फार्मूले लगा के और आंसर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, जबकि आपको इसमें सभी ऑप्शंस को चेक करना होता है, तभी आप पता कर सकते हैं। क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स तो कई हो सकते हैं, यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कई हो सकते हैं, इसलिए आपको सभी ऑप्शंस को चेक करना होता है। तो देखिए, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी इस क्वेश्चंस तो बहुत ईजी हैं, आप जो है खुद से ट्राई कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे mx, यानी कि जैसा कि आप जानते होंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस टाइप का होता है mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। अगर इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इस तरीके से जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, उसके चेक करने के लिए हम तरीका क्या है कि del m बाई del y इक्वल टू del n बाई del x। अगर ये जो है कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम कहते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। ठीक है, और जब एग्जैक्ट है तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात ही नहीं करेंगे, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात ही नहीं करेंगे हम। क्यों एग्जैक्ट जो है, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात हम क्यों करते हैं? जब इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट होता है, यानी एग्जैक्ट नहीं होता है, तब उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर से डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाता है और एग्जैक्ट का सॉल्यूशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो हम आइए इस पे बात करते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए जो है एक आपने फार्मूला भी पढ़ा होगा कि इस तरीके से यम del m बाई del y माइनस del n बाई del x और यहाँ पे 1/n। अगर ये जो है x जो है का फंक्शन आता है, यानी फाई ऑफ x अगर का फंक्शन आता है, तो इसका इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर बनता है वो, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो e टू द पावर इंटीग्रल फाई x dx बनता है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से निकालेंगे इस फार्मूले का यूज करके, तो यहाँ पे आपका जो है √sec(x) आंसर आ जाएगा। और सभी ऑप्शन को, जैसा कि मैंने बताया कि आपको सभी ऑप्शन चेक करने हैं, तो एक जो है xy, ये भी जो है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा।
कैसे चेक करना है, XY से मल्टीप्लाई करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एग्जैक्ट नहीं है। आप इससे चेक करेंगे ना तो इससे ये एग्जैक्ट नहीं है। जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से चेक करेंगे इससे, इस कंडीशन से, तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा। बाकी इससे और इससे जो है आप चेक करेंगे जब मल्टीप्लाई करके इस कंडीशन से, तो वो एग्जैक्ट नहीं होगा। इसलिए हमारे पास जो है यही दो ही ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एग्जैक्ट बन जाता है, मतलब कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तभी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा। ओके, तो ये बच्चे जो है अक्सर गलती कर जाते हैं। और अगर आप और किसी भी तरीके की वीडियो चाहते हैं या फिर आपका कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।